नमस्कार साथियों। मैं कई वर्षों से मोरों के जीवन को बहुत ही नज़दीक से देख रहा हूँ, लेकिन मोर नृत्य के दौरान तीन मोरनियों की ऐसी प्रतिक्रिया और पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड करना मेरे लिए एक विशेष अनुभव था। ये प्रस्तुत करता हूँ मैं आपके सामने एक मोर और मोरनी की प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी में एक मोर होता है, एक मोरनी होती है। कभी दोनों नाचते हैं, कभी दोनों गाते हैं। जी हाँ, अब देखिए ये मोर कैसे इस कहानी की शुरुआत अपनी आवाज़ से करता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून का महीना चल रहा है जो कि गर्मियों में होता है। गर्मियों के इस मौसम में जब धरती तपिश से झुलसने लगती है और जंगल का जीवन कुछ सुस्त सा प्रतीत होता है, तभी पिछले कुछ दिनों मौसम ने अचानक करवट ली। हल्की सी बारिश हुई। बारिश की फुहारों और ठंडी हवाओं ने पूरे वातावरण को ताजगी से भर दिया है। पेड़ पौधे मानो फिर से जीवंत हो उठे हैं। वर्षा से उनका रंग खिल गया है। जंगल के हर कोने में नई ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सुहाने मौसम की एक खूबसूरत सुबह मुझे प्रकृति के एक अत्यंत दुर्लभ और मनमोहक दृश्य को देखने का अवसर मिला। यह केवल एक पक्षी नृत्य नहीं था, बल्कि प्रेम, आकर्षण, धैर्य और प्रकृति के चयन का एक अद्भुत कहानी थी। एक मोर जंगल में अपने नियमित नृत्य स्थल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ उपस्थित था। वातावरण में एक उत्सुकता थी, एक प्रतीक्षा थी, और वह मोर नृत्य नहीं कर रहा था। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोर नृत्य तब ही करता है जब उसे देखने वाली कोई मोरनी वहाँ हो। यानी अगर दर्शक नहीं है, अर्थात मोरनी नहीं है, तो वह नृत्य चालू नहीं करता। मोर ने अपनी कनखियों से देखा कि एक मोरनी जो कि पेड़ की एक टहनी पर बैठी हुई थी, उससे उतर के कूद के नीचे की ओर आती है। उसे आता देख वह मोर तुरंत नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। मोर ने अपने विशाल और रंग बिरंगे पंखों को पूरी भव्यता से फैला लिया था। हर पंख पर बने अनगिनत रंगीन नेत्र सूर्य की हल्की किरणों में चमक रहे थे। इस मोर के पंख इतने विशाल हैं कि आप देख रहे हैं कि जब मोर घूम रहा है तो उसके पंख जमीन पर टच होते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं। जब मोरनी मोर का नृत्य नहीं देख रही होती है तो मोर अपने पंखों की एक आवाज़ करता है, जैसे कि पंखों के कंपन से जो आवाज़ पैदा होती है, जिसे फेदर शिवरिंग या ट्रेन रैटलिंग डिस्प्ले भी कहते हैं। इस आवाज़ से वह मानो मोरनी को यह कह रहा हो कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मोर ने पूरे समर्पण भाव से अपना नृत्य प्रदर्शन जारी किए हुए था। वह बार बार अपने पंखों को कंपन देता, गोल गोल घूमता और अपनी आकर्षक छटा का प्रदर्शन करता। उसकी हर गतिविधि का एक ही उद्देश्य था कि अपनी योग्य साथी को उससे प्रभावित करना। समय धीरे धीरे बीतता गया और मोर उसी उत्साह से अपना नृत्य करता रहा। मोरनी जब उसके समीप होती तो उसके पंखों की
कंपन की तीव्रता बढ़ जाती थी। लगभग 30 मिनट तक यह अद्भुत संवाद चलता रहा, बिना किसी शब्द के, केवल हाव भाव, मुद्राओं और व्यवहार के माध्यम से एक अनोखी बातचीत होती रही। अब दूसरी मोरनी भी यहाँ पर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने इस क्षण के लिए एक विशेष मंच तैयार किया हो, जहाँ दर्शक यानी मोरनियाँ भी हैं और कलाकार यानी मोर भी हैं, और साथ में आप यहाँ पर टिटहरी की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। हर गुजरते मिनट के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। क्या मोर का यह प्रयास सफल होगा? क्या कोई मोरनी उसे अपना साथी चुनेगी? इस जगह पे आप दो मोरनियों को देख रहे हैं, और जो मोर के ठीक सामने एक मोरनी चल रही है। मोर का सारा ध्यान उसी की ओर है। और देखिए, इस मोरनी ने भी मोर के समान नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, मानो मोर को बता रही हो कि सिर्फ तुम्हें नृत्य करना नहीं आता, देखो मुझे भी आता है। या फिर ये कोई संकेत था? ये आप बताएं। ऐसा लग रहा था मानो मोर के लगातार प्रयास, धैर्य और आकर्षक प्रदर्शन के बाद अंततः मोरनी ने उसे अपना साथी स्वीकार कर लिया था। यह प्रकृति के उस चयन का क्षण था जिसके लिए मोर इतने लंबे समय से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। कुछ देर बाद वही मोरनी वापस आती है और पुनः नाचने लगती है। मोरनी साथी चुनती है, मोर नहीं। मोर उसकी इस सांकेतिक भाषा को समझता है और कोयल की आवाज़ पीछे से तेज होती जा रही है और मोरनी को मोर कुछ इस तरह अपने पंखों की आगोश में ले लेता है। यहाँ पर प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं, यहाँ धैर्य, समर्पण, आकर्षण और व्यवहारी संवाद का माध्यम बन जाते हैं। और साथियों, इस दुर्लभ प्राकृतिक क्षण को मैं उस जगह उपस्थित होकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, और मैंने वहाँ पर अपना कैमरा किस तरह से लगाया ये मैं आगे बताऊँगा आपको। पर यह एक दृश्य नहीं था, बल्कि जीवन के उन सुंदर पलों की याद दिलाने वाला अनुभव था जिन्हें हम अक्सर अपनी व्यस्त दिनचर्या में अनदेखा कर देते हैं। साथियों, मोर बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और यदि आप स्वयं वहाँ खड़े होकर के उनका रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो अक्सर शर्मा जाते हैं और आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया और इस पेड़ में कुछ इस तरह से अपने कैमरे को लटकाया कि मोर इसकी उपस्थिति न जान सके और आराम से दृश्य दे सके। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।